हरे कृष्णा। सभी कैसे हैं? मुझे आशा है कि सब बहुत अच्छे होंगे और श्री श्री राधा माधव की कृपा आप सभी पर हमेशा हमेशा जो है बनी रहे। और आज ये जो है थोड़ा सा मैंने काम सुबह में किया था और उसके बाद में तो मैं जो है रूटीन शाम का ही शेयर करूँगी। तो सुबह सुबह ये घी बना दिया था और काफ़ी सारा जो है घी बन गया है। बहुत दिनों से मलाई इकट्ठी हो गई थी और ये देखिए एकदम बढ़िया गाय का घी तैयार हो गया है घर पर ही और बहुत ही अच्छा बना था। और इसको अभी हम ढक के रख देंगे। ठंडा हो गया था तो मैंने छान के ये जो है रख दिया है। और इसके बाद में जो है थोड़ी बहुत सब्जियां लेकर आई थी शाम को। तो जो है ये टमाटर थे, बहुत ही अच्छे। जो है आज सब्जियां वगैरह मिल गई थी, बढ़िया सुंदर अच्छे से लाल टमाटर थे। और कुछ और सब्जियां थी जैसे लौकी है, फूल गोभी, बैगन, करेला, जो भी मुझे चाहिए था इस टाइम पे वो मैं लेकर आई थी। कुछ देसी ककड़ियाँ भी मिल गई थी, वो लेकर आई थी। खीरा यहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं आते हैं। ये वो डार्क ग्रीन कलर के हैं, वो खीरा आते हैं यहाँ पे। तो वो इतने ज़्यादा जो है स्वादिष्ट नहीं होते हैं, तो अच्छे नहीं लगते इतने ज़्यादा। तो ये जो है देसी ककड़ियाँ ये तो फिर भी अच्छी आती हैं। और ये जो है मोटी वाली हरी मिर्च है सॉरी, तो ये भी लेकर आई थी। जैसे आलू वगैरह की कुछ स्टफिंग इसमें भर के बना सकते हैं या फिर इसके 4 टुकड़े करके अच्छा हींग जीरे में इसको छौंक दो तो छुकी हुई मिर्ची बन जाती है। तो ये बिल्कुल भी तीखी नहीं होती हैं। अब इनमें से पता नहीं मैं कुछ बना पाऊंगी या नहीं, लेकिन जो भी बनेगा वो आपके साथ में जो है शेयर करूंगी। और यही सब चीज़ें थी तो मैंने सोचा कि ये सब खोल के मैं देख रही थी, फ्रीज में रख रही थी, तो मैंने कहा आपको भी दिखा दूं कि आज सब्जी में क्या क्या लेकर आई हूँ। और हरी हरी सब्जियां देखने में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और सुबह सुबह ठाकुर जी को बाल भोग लगता है तो उसके लिए जो है मैं केला लेकर आई थी, अच्छे दिख रहे थे मुझे। और अभी हो गई है शाम, तो ये शाम को जो है थोड़ा मैंने स्नान वगैरह किया और उसके बाद में चंदन तिलक वगैरह लगा रही हूँ। तो तिलक कैसे लगाते हैं कई बार ये भी पूछते रहते हैं सभी, तो मैंने कहा आज बता देती हूँ। तो इस तरीके से आपको जो है हाथ पर चंदन को घिस लेना है। इसे गोपी चंदन कहते हैं। हम भक्तों को गोपी चंदन लगाना चाहिए मस्तक पर, जिससे कि हमें गोपियों का जो है प्रेम और अनुग्रह मिले और उनकी शरण ग्रहण करके हम भगवान की सेवा भक्ति अच्छी तरह से कर सकें। और तिलक को इस तरीके से हमें दबाते हुए उंगली से अच्छी तरह से ऊपर की ओर लगाना है। इसका नाम है तिलक का ऊर्ध्व पुंड्र तिलक कहा जाता है, यानी ऊपर की ओर 2 रेखाएं, इधर उधर की जो 2 रेखाएं होती हैं भगवान के चरण कमल हैं। और नीचे जब हम ऐसे करके लगाएंगे उसको कहते हैं तुलसी पत्र। तो यानी हम भगवान के चरणों में तुलसी का पत्र अर्पण कर रहे हैं। और बीच में से अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत जो है चंदन लगा रह गया है तो हाथ से साफ हो जाएगा, नहीं तो एक रूमाल रखा कीजिए, वो सिर्फ चंदन का तिलक लगाने के लिए। और फैला हो इधर उधर तो उसे पोंछने के लिए अलग रखिए। और नीचे जब तुलसी का पत्र बनाएंगे तो इस तरीके से बनाना है और उसे अच्छी तरह से एक आकार दे देना है तुलसी के पत्ते का। वो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, छोटा बड़ा कैसा रखना है जैसा आप रख सकते हैं। तो इस तरीके से तिलक लगाया जाता है। और तिलक जो है हमारे शरीर के 12 अंगों पर तिलक लगता है और सभी तिलकों को हमें मंत्र के साथ लगाया जाता है। तो इस तरीके से हम नाम लेते जाते हैं, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम केशवाय नमः। तो इस तरीके से हम तिलक लगाते हैं। मस्तक पे, फिर पेट पे लगाते हैं, वक्ष स्थल पे लगाते हैं, गले पे लगाते हैं। और अगर ज़्यादा इसके बारे में जानकारी चाहिए तो जो है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे पिक्चर वगैरह मैं शेयर कर दूँगी। और बस मैं अपनी बिंदी लगा लूँगी और तिलक जो है लग के तैयार हो गया है। थोड़ा सा जो है हम गले पे भी तिलक लगा लेते हैं। सॉरी, आज मेरा जो है गला खराब हो गया है। अभी सीजन चेंज हुआ है ना, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है खांसी वगैरह और सर्दी हो रही है, तो वॉइस ओवर करने में भी बहुत दिक्कत हो रही है।
और इस प्रकार से बस हमारा जो है श्रृंगार पूरा हो गया। एक हरि भक्त का यही श्रृंगार होता है, गले में कंठी माला पहनना और माथे पे चंदन तिलक लगाना और मुख में हरि नाम। ये एक वैष्णव का श्रृंगार है। एक वैष्णव को हमेशा ये श्रृंगार को धारण करके रखना चाहिए। और संध्या आरती के लिए ठाकुर जी के लिए एक आरती तुलसी जी के लिए रखेंगे और उसके बाद में मैंने 2 दीपक जो है दीपदान करने के लिए रखे हैं। तो हम 2 जने अभी दीपदान कर रहे हैं। प्रभु जी थोड़ा लेट आते हैं रात को, तो वो कभी कर पाते हैं, कभी नहीं भी कर पाते। क्या करें, कई बार बोलते हैं लेकिन वो नहीं आ पाते, उनका काम ऐसा है इसलिए। और मैं और बच्चे तो कर लेते हैं, हम घर पे ही होते हैं इसलिए। तो अभी 2 ही हैं हम जने, तो इसलिए 2 हैं। अभी बेटी जो है वो नहीं कर पा रही है, तो 2-1 दिन बाद वो फ्री हो जाएगी तो उसका भी दीपदान स्टार्ट हो जाएगा। और दीपक के लिए जो है दीपदान के लिए, जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको, घी के अंदर आप पहले ही बत्तियों को अच्छी तरह से डुबो के रख लें। गाय का घी लेना है या फिर तिल का तेल ले सकते हैं। अगर नए डिवोटी जुड़े हैं कोई तो मैं इसलिए उनको बताना चाहती हूँ। और ऐसे डिब्बे में एक में रख दें। जिनके पास घी का अभाव है, गाय का घी नहीं अफोर्ड कर सकते, तो वो तिल का तेल इस्तेमाल करें, अन्य तेलों में ना दीपक जलाएं। और 2 धूप बत्ती ले लेंगे, एक जो है ठाकुर जी के लिए और एक तुलसी आरती के लिए। तो पहले हम संध्या आरती करेंगे, जो गौर आरती होती है वो, और उसके बाद में हम भगवान को दीपदान करेंगे। तो अभी 6:30 हो गए हैं। कई बार भक्त पूछते हैं कि कितनी बजे संध्या आरती करनी चाहिए, तो 6:30 बजे आप संध्या आरती कर सकते हैं। मतलब 6:30 बजे से स्टार्ट कर सकते हैं। तो भगवान की आरती कर दें, उसके बाद में आप तुलसी जी की आरती कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से जो है आपको आरती करनी है। और पहले मैंने आचमन कर लिया था, हाथ धो लिए हैं, और उसके बाद में जो है हम दिया और धूप जला लेंगे। और सभी सामग्रियों को, जो हमारा आचमन पात्र है जिसमें से हम हाथ धोते हैं, उसी से चम्मच से सभी सामग्रियों को शुद्ध कर लेना चाहिए जल छिड़क कर। और उसके बाद में सबसे पहले हमें प्रभुपाद जी को जो है आरती करनी होती है। 7 बार पहले उनको आरती करेंगे और उसके बाद में गौर निताई को करेंगे, श्रीमती राधा रानी को करेंगे और फिर सबसे लास्ट में जो है भगवान को करेंगे। तो इस प्रकार से क्रम वाइज आरती करनी होती है। भगवान को 4 बार उनके चरणों में, 2 बार नाभि में, 3 बार उनके मुख पर और 7 बार संपूर्ण शरीर पर करनी होती है। तो इस तरह से आपको नीचे से ऊपर की ओर जाना है। जैसे सबसे पहले नीचे प्रभुपाद जी को, फिर उससे एक लेवल ऊपर जो है गौर निताई को, उसके और लेवल ऊपर श्रीमती राधा रानी को, कृष्ण को। तो इस प्रकार से जो है भगवान की हमें आरती करनी है। ऐसे ही क्रम वाइज हमें आरती करना बताया गया है। तो पहले धूप से करते हैं, इसी तरह से सेम हम फिर दीपक से भी आरती करते हैं भगवान को। आपके पास यदि पुष्प हैं तो पुष्प से भी इसी प्रकार से आप आरती कीजिए, यानी कि 7-7 बार या 3-3 बार भगवान को पुष्प अर्पण कीजिए और फिर उनके सामने रख दीजिए। और बस ये इस तरीके से जब आरती हमारी हो जाए तो भगवान के सामने कभी भी आरती धूप उनके सामने पड़ी नहीं छोड़ना है। जैसे ही हमारी आरती हो जाए वैसे ही धूप और आरती उठाकर हम भगवान के सामने से रख देंगे। और जब आरती कर रहे हैं तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमें गिनती करके और सही तरह से हमें भगवान की आरती करना है। उस समय आपको कुछ भी गाने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो मोबाइल में गौर आरती लगा लीजिए, लेकिन पूरा ध्यान आपका जो है गिनती पर होना चाहिए कि हमने गुरु महाराज को यानी प्रभुपाद जी को कितनी बार आरती उतारी, गौर निताई को हमने कितनी बार आरती उतारी, श्रीमती राधा रानी को, माधव को कितनी बार आरती उतारी है। और इसके बाद में हम चंवर से हवा करते हैं। इसको जो व्हाइट कलर का पंखा देखा आपने, इसको चंवर बोलते हैं। ये जो होता है भगवान को गर्म हवा के लिए होता है, और ये मोर पंख है, ये भगवान की जो है ठंडी हवा के लिए होता है। तो अभी हम तो नहीं जान पाते हैं कि भगवान को कब ठंडी हवा की आवश्यकता है, कब गर्म हवा की आवश्यकता है।
तो जैसी भी उनको हवा चाहिए वो अपने हिसाब से उसको ग्रहण कर लेंगे। तो इसीलिए उनको हम चंवर से भी हवा करते हैं और मोरपंख से भी हवा करते हैं। और उसके ही बाद तुरंत हम जो है तुलसी देवी की आरती करेंगे। तो पहले धूप से करते हैं 7 बार, और उसके बाद में जो है दीपक से भी 7 बार तुलसी देवी को आरती करनी है। और उसके बाद आप तुलसी जी की आरती गा सकते हैं या अपने मोबाइल में लगा के जो है आरती रख सकते हैं। अन्य भक्त पीछे खड़े हों वो गा सकते हैं, लेकिन जो आरती करता है उसको पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हम भगवान की जो है आरती काउंट करके करें, तरीके से करें उनको, और दूसरी चीज़ों पे ध्यान नहीं होना चाहिए। आरती हो गई है तो चलिए अभी जो है हम आरती भी ले लेंगे, और भगवान को और तुलसी देवी को दंडवत प्रणाम भी कर लेना चाहिए। अभी यहाँ पे जो है दीपदान कर रही हूँ मैं, और दीपदान करते समय आप चाहें तो जो है दामोदर अष्टकम इस समय पे ना गाएं, पहले दीपदान कर लें और उसके बाद में फिर आप खड़े होकर दामोदर अष्टकम गा लें, क्योंकि भगवान को आपको गिन के आरती करनी चाहिए। और जब आरती हो जाए, गिन लें आप उसको, तो फिर आप जो है दामोदर अष्टकम पढ़ सकते हैं बुक में से देखकर। और यदि आपको संस्कृत नहीं आती है, उसके श्लोक संस्कृत में है, तो आप हिंदी के अर्थ भी पढ़ सकते हैं। तो ऐसा मत सोचिए कि हमें संस्कृत नहीं आती तो कैसे पढ़ें। और मोबाइल में भी बहुत सारी जो है दामोदर अष्टकम की जो आरती है वो है, तो आप उसे सर्च करके लगा दीजिए मोबाइल में, और वो चलती रहेगी और आप भगवान को दीपदान अर्पण कर सकते हैं। पहले सभी विग्रहों को 7-7 बार दीप अर्पण करना है, फिर लास्ट में भगवान को अर्पण करना है, और उसके बाद में जो है तुलसी देवी को करना है, और दीप को उठाकर वहां से दूसरे स्थान पर रख देना है। कार्तिक मास में दीपदान करने का बहुत महत्व होता है। हमारे जो है हजारों हजारों जन्मों के संचित पाप कर्मों से हमें मुक्ति मिलती है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं दामोदर भगवान को, ये भगवान का दामोदर विग्रह है। दाम यानी कि रस्सी, और उदर यानी भगवान का पेट। तो मैया यशोदा ने जो है इसी महीने में भगवान को जो है रस्सी से बांधा था, उनके पेट से उखल से, तो इसीलिए उनका नाम दामोदर पड़ा। और इसीलिए ये जो हम दामोदर, ये जो मंथ है, इसको दामोदर महीने को हम मनाते हैं और भगवान की बहुत सेवा भक्ति करते हैं। और बहुत अच्छे से आप जो है भगवान को इस महीने में अच्छे अच्छे भोग लगाइए, उन्हें अच्छे अच्छे वस्त्र चढ़ाइए और उनको पुष्प चढ़ाइए, बहुत सुंदर सुंदर। आप चाहें तो अपने हाथों से पुष्पों की माला बनाकर चढ़ाइए, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और इस महीने में की गई सेवा भक्ति हमें हजारों हजारों गुना जो है फल देती है, अन्य जो है महीनों में या साल में की गई भक्ति की तुलना में। तो एक तरह से हमें जो है इस महीने का लाभ उठाना चाहिए कि ये एक ऐसा महीना है जब भगवान की हम पर बहुत ज़्यादा विशेष अनुग्रह और कृपा होती है। और अब मैं रसोई में आ गई हूँ, तो अभी मुझे थोड़ा भोग बनाना था ठाकुर जी के लिए, तो वही बना रही हूँ। तो जो तामझाम यहाँ फैला पड़ा था वो सब मैंने समेट के रख दिया है। आज हम बनाने जा रहे हैं दही वाले आलू। तो ये घर का ही बनाया हुआ गाय के दूध का ही दही है, और कृष्ण की ऐसी कृपा है कि हमारे घर के सामने ही जो है वो गाय का घी और दूध, दही सब कुछ मिल जाता है। तो यहाँ मैंने दही ले लिया है, और दही आपके आलू कितने हैं उसके हिसाब से लगेगा। और इसमें मैंने 1 चम्मच बेसन डाल दिया था ताकि दही फटे नहीं। और इसको एक पतला सा घोल बना लेंगे पानी डाल के, और इसको अभी हम साइड में रख देंगे। और जो मैंने आलू पहले उबाल के रख लिए थे, पूजा सेवा करने से पहले उबलने रख दिए थे, तो वो उबल गए हैं। तो बस अभी इनको क्या करेंगे कि छील लेंगे, और आलूओं को छील के जो है हमें हाथों से मसल लेना। ऐसे अध मसले होते हैं ना, ऐसे मसलना होता है हाथों से, चक्कू से नहीं काटना है, हाथों से आपको ऐसे तोड़ लेना है इनको इस तरीके से। और जो काम हाथों से होता है वो काम अन्य चीज़ों से हो तो वो अच्छा ही नहीं लगता है। ये आलू इस तरीके से अच्छे लगते हैं, और ये खासकर जो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा फेमस है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में बनते हैं।
और ये दही वाले आलू बनाने के लिए मैंने पहले सरसों का तेल ले लिया है और उसमें मैंने हींग जीरा डाल दिया था और ये आलू डाल दिए, थोड़ा सा पानी डाला है और ये जो हमने दही फेंट के रखा था इसको डालेंगे। दही बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा जो है वैसा भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा खट्टा हो और मीडियम होना चाहिए, तभी ये अच्छे बनते हैं। और तब तक हम इनको चलाएंगे जब तक इसके अंदर उबाल नहीं आ जाएगा। ये देख रहे हैं आप, अभी उबाल आ गया है तो मैंने छोड़ दिया है। अब ये दही फटेगा नहीं, और भले बेसन डालते तो भी फट जाता है थोड़ा बहुत तो। और अभी इसमें हम बेसिक मसाले डाल देंगे सभी, जैसे हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर, गरम मसाला, और थोड़ी सी मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, उससे जो है इसका देखने का जो लुक है वो अच्छा आता है। और एक हरी मिर्च जो है कट करके मैंने डाल दी है। और हम जो भी मसाले इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखना है कि भगवान की सेवा में जो मसाले इस्तेमाल कर रहे हैं वो ज़्यादा तीखे नहीं होने चाहिए, जैसे मिर्ची वगैरह। तो मेरी मिर्चियाँ देखने में लाल हैं लेकिन वो तीखी नहीं है, उनमें कश्मीरी लाल मिर्च मिक्स होती है, तो इसीलिए ज़्यादा तीखी नहीं होती वो। और क्योंकि आज मैंने घी बनाया था तो मेरी इच्छा हो रही थी कि मैं कृष्ण के लिए थोड़ा सा जो है वो सूजी का हलवा भी बनाऊं। थोड़ा सा क्या, थोड़ा ज़्यादा ही बनता है क्योंकि सभी को घर में सूजी का हलवा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जब भगवान के लिए बनता है तो सभी खुश हो जाते हैं कि भाई हमें भी कृष्ण के बहाने ही सही हमें भी मिलेगा खाने के लिए। तो बस सूजी का हलवे के लिए मैंने सूजी वगैरह भुनने के लिए रख दी है घी में डाल के। और अभी यहाँ पे मैं जो है वो इलायची कूट के रख दूंगी। और जो है सूजी और घी ये दोनों जो है वैसे तो बराबर मात्रा में ही जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप कम ज़्यादा करना चाहें तो देख सकते हैं थोड़ा करके। और मैं पानी वाला सूजी का हलवा नहीं बनाती हूँ, क्योंकि हमारे घर में कोई नहीं पाता है वो जो पानी वाला होता है वो किसी को पसंद ही नहीं है, इसीलिए मैं हमेशा दूध डाल के ही बनाती हूँ। तो मैंने अभी ये सूजी भुन गई है तो इसके अंदर मैंने काजू और द्राक्ष डाल दिए हैं। और मैं ये ब्राउन शुगर इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मेरे घर में यही होती है, कोई सफ़ेद शक्कर खाता ही नहीं है, तो होती ही नहीं है घर में। तो ब्राउन शुगर डालिए, आप चाहें तो वाइट वाली चीनी डाल दीजिए। और इसके बाद इसमें मैंने दूध डाल दिया है। और यहाँ पे बीच बीच में आलू को भी देखती रहती हूँ मैं कैसे बन रहे हैं ये। तो मैंने देखा कि आलू हो गए हैं, आधा इंच जितना ये उबल जाए तो मतलब इसका ये हो गया कि आलू आपके जो है दही वाले बन गए हैं। इसमें हरा धनिया डाल दीजिए खूब सारा, और देखिए देखने में ये कितने सुंदर दिख रहे हैं। और यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनते, कृष्ण को बहुत पसंद आएंगे। और बीच बीच में यहाँ पर हम जो है हलवा भी चलाते रहेंगे। ये देखिए हलवा भी धीरे धीरे गाढ़ा होता जा रहा है। और थोड़ा सा घी ऊपर से डालेंगे, 2-4 चम्मच। और ये इलायची पाउडर हमने बना के रखा था ना, इसको भी हम डाल देंगे। और बस ये हलवा हमारा तैयार हो गया है। और बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है क्योंकि थोड़ी देर ये रखा रहेगा ना तो रखा रखा भी ये थिक हो जाता है। ऐसी कंसिस्टेंसी इसकी सही है। ये देखिए इस तरह की। हाँ, तो बस अभी ये सब चीज़ें हो गई हैं तो मैं यहाँ पे जो है नंदिनी से बातें करती जा रही हूँ और वो मुझे कुछ ना कुछ बोलती जा रही है। और हम दोनों बातें कर रहे हैं और वो जो है वीडियो भी बनाती जा रही है। और यहाँ पे जो है मैं भोग परोस के रख दूँगी हलवा और सब्जी, ताकि थोड़ी देर रखा रहेगा तो ये ठंडा हो जाएगा 2-5 मिनट में। तब तक मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगी। और जैसे ही ये हो जाएंगे 5-6 मिनट इसको, तो मैं आकर पूड़ियाँ सेक के और फिर जो है भोग लगा दूंगी। तो ये परोस के और ढाँक के थोड़ी देर के लिए मैं रख के चली जाती हूँ ताकि भोग थोड़ा ठंडा हो जाए। भगवान को बहुत ज़्यादा जल्दी है, आपको कहीं जाना है तो आप प्रार्थना करके भगवान से उनको रख सकते हैं। नहीं तो फिर आपको जो है थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि जब भी आप भगवान को भोग लगा रहे हैं तो आपको क्या करना है कि थोड़ी देर के लिए भोग ठंडा करने के लिए रख देना है। और उसके ऊपर कुछ ढक के रखिए ताकि कोई उसको देखे नहीं, क्योंकि हर कोई उसको भोग को देखना नहीं चाहिए किसी को भी। और यहाँ पे पूड़ियाँ बना लूँगी, मैंने थोड़ी देर पहले ही आटा लगा के रख दिया था तो थोड़ा ऊपर से ऐसा हो गया है, ढक के नहीं रख पाया था, ऐसे ही खुला रखा था इसलिए। और पूड़ी जो है वो तो आपको पता ही है कैसे बनती है, वो तो मैं क्या बताऊंगी। तो बस पूड़ी बेल लेंगे और गरम गरम पूड़ियाँ सेक के और भगवान को जो है हम भोग लगाएंगे।
तो बस अच्छी अच्छी जो है फूली फूली पूड़ियाँ बनेंगी। और कई बार ऐसा होता है पहली पूड़ी मेरी फूलती ही नहीं है, पहली रोटी, पहली पूड़ी, पहला डोसा जो होता है वो भी मेरा बिगड़ जाता है। आपके साथ में भी ऐसा होता है क्या? मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। आप सब पूछेंगे माता जी ऐसे ऐसे पूछते रहते हैं सवाल, मुझे कमेंट करके ये बताना। लेकिन मुझे अच्छा लगता है आप सब बताते हैं ना, और आप सब लिखते हैं वो भी मुझे अच्छा लगता है। पिछली बार भी आपने वीडियो में बताया आप कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, और मुझे बहुत खुशी होती है कि आप बहुत जगह से देखते हैं, हरियाणा से, कोई जालंधर से, कोई पंजाब से, और कोई कहीं से देख रहा है, कोई साउथ से देख रहे हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो बस पूड़ी सीख गई थी और ये पापड़ का मुझे याद आ गया था, तो मैंने फिर पापड़ भी सेक लिए। मैंने कहा अच्छे भगवान को लगेंगे पूड़ी के साथ में और हलवा के साथ में। तो ये जो है पापड़ भी सेक लिए भगवान के लिए। और अभी सभी के अंदर हम तुलसी जी के पान रख लेंगे। तो सभी भोग के अंदर जो है एक एक आपको तुलसी जी का पत्ता रख लेना है। और कई बार सब ये पूछते हैं कि माता जी अगर तुलसी के पत्ते कम हो तो क्या हम तोड़ के रख सकते हैं क्या? तो अगर अभाव है तुलसी जी का, नहीं है और रात हो गई है, हम तुलसी पत्र नहीं तोड़ सकते, तो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप चाहें तो मंजरी आप भगवान को वो भी रख सकते हैं। एक उसमें जो है रख लीजिए डब्बे में तोड़कर मंजरी को, तो उसके दाने भी आप डाल सकते हैं इसके अंदर। और बस अब हम भगवान को भोग लगा देंगे। और भोग लगाने के मंत्र में पहले ही बहुत सारे वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ, तो जो नए भक्त जुड़े हों इस वीडियो में तो वो जाकर वहाँ पर चेक कर लें, इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे। भगवान को प्रणाम करना है, 10 मिनट के लिए उनके सामने ये भोग को रख दीजिए, पर्दे बंद कर दीजिए और भगवान को भोग लगाने दीजिए। हरे कृष्णा, हरि